Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9 Indian politics trend and development. तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ना कि 1990 का जो ईरा स्टार्ट हुआ था उस ईरा का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसमें कौन कौन से मेजर जो 5 डेवलपमेंट हैं जो आए थे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, वो 5 डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में ईरा ऑफ कोएलिशन, यानी कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है उसका ईरा कैसे स्टार्ट होता है। तो उसके ईरा की स्टार्टिंग हम क्या है 1890 से लेकर के 2014 का जो ईरा है उसको कोएलिशन ईरा बोलते हैं। यानी इसके अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती है वो सारी की सारी कोएलिशन की बनती है। इससे पहले 1977 के अंदर क्या कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी थी जो ज़्यादा सक्सेस भी नहीं थी, उन 2 ईयर्स को निकाल दें तो इससे पहले ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बनी है। इस ईरा के स्टार्ट होते ही क्या कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम था वो खत्म हो जाता है, जो एक सिंगल पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा था वो एक तरह से खत्म हो जाता है और यहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कोएलिशन, ईरा ऑफ कोएलिशन क्या है 1890 इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। जब ये इलेक्शन किए जाते हैं, राजीव गांधी के 5 ईयर का जो अपना प्लान है, लोकसभा का प्लान है, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या है किए जाते हैं। तो उसमें क्या है जो जनता दल था जिसने पहले भी क्या गवर्नमेंट बनाई थी, उसने और काफ़ी रीजनल पार्टी ने मिलकर के क्या एक फ्रंट बनाया, कोएलिशन बना लिया। कब? इलेक्शन से पहले ही एक कोएलिशन बना लिया। तो उस कोएलिशन का नाम दिया गया नेशनल फ्रंट। ये सबसे पहला फ्रंट या कोएलिशन, एक तरह का गठबंधन अलायंस बनाया गया, जिस तरह से आज एनडीए है, यूपी है, इस तरह से नेशनल फ्रंट बनाया गया था, राष्ट्रीय मोर्चा जिसको बोलते हैं। और इसके नेशनल जो फ्रंट है इसके जो लीडर थे वीपी सिंह थे, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की यानी इस नेशनल फ्रंट को सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त होती है, लेकिन अब भी उनको मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती। जब इनकी बनती है तो इनको मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों इसको क्या कर रही है, बैक सपोर्ट करती है, यानी इसको समर्थन दे देती है कि आप क्या है गवर्नमेंट बनाइए, और वीपी सिंह क्या है गवर्नमेंट बनाते हैं। उस समय क्या है हरियाणा से जो देवीलाल जी हैं उनका भी नाम आप देखते हो कि उस समय काफ़ी आता है। तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों क्या है, वैसे ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है। इन दोनों की पॉलिसीज है, इनका मैनिफेस्टो आप देखोगे, इन दोनों के व्यूज़ है, आइडियोलॉजी है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। लेफ्ट फ्रंट हमेशा से क्या है कांग्रेस वाली आइडियोलॉजी रखता है, अब भी रखता है लेफ्ट फ्रंट की, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी फिर भी मैच करती है, लेकिन बीजेपी की लेफ्ट फ्रंट के साथ आइडियोलॉजी कभी मैच नहीं करती। बीजेपी राइट फ्रंट के साथ फिर भी मिला होता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के साथ उसकी आइडियोलॉजी कभी भी मैच नहीं की है। लेकिन फिर भी क्या है, किसको हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों मिलकर के किसके साथ आते हैं, नेशनल फ्रंट के साथ आते हैं, यानी उनकी गवर्नमेंट बना देते हैं। वीपी सिंह को क्या है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ये इस तरह का होता है, आज भी सिचुएशन के अंदर है। जैसे कि आप देखते हो यूपी का एग्जाम्पल ले सकते हो, यूपी के अंदर क्या है जो पहले बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस है, मायावती, ये सभी ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, जो कभी एक दूसरे के एंटी होते थे, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते थे। तो इस तरह से क्या है ये इलेक्शन के अंदर चलता है। तो लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों किसके साथ आ जाती है, नेशनल फ्रंट के साथ आती है। तो वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और पहली कोएलिशन की गवर्नमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस ईरा के अंदर, जो ईरा ऑफ कोएलिशन कहा जाता है, बन करके आती है। लेकिन वीपी सिंह आते हैं तो आपके क्या उस समय बीजेपी की जो कमान थी लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में थी कंप्लीटली। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन जो मेन कमान थी वो किसके हाथ में थी, लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में थी। इसके बाद जो लेफ्ट फ्रंट है जिसको समर्थ कर रहा था वो ज्योति बसु के हाथ में थी, और जो थर्ड है वो क्या है नेशनल फ्रंट है जिसकी गवर्नमेंट बनी थी, वो वीपी सिंह के हाथ में थी। तो इस तरह से क्या है इनका कोएलिशन बनता है। आपको आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दिखाई देगी जिसके अंदर क्या है, आपको पार्लियामेंट के अंदर कौन दिखाई देगा, वीपी सिंह दिखाई देंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिखाई देंगे, और ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर क्या है, ऊपर की साइड इस तरह से मानो ये पार्लियामेंट है, यहाँ क्या लाल कृष्ण आडवाणी और यहाँ पर ज्योति बसु बैठे दिखाई देंगे, और यहाँ पर क्या है वीपी सिंह है। और इन दोनों के हाथ में क्या है, इनको धागे से बांधा हुआ है। जिस तरह हम एक कठपुतली के अंदर नचाते नहीं, कठपुतली वो धागे से बांध करके वो कंप्लीटली जो ऊपर बैठा होता है उनके हाथ में होती है। इसी तरह से ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट तो किसकी थी, नेशनल फ्रंट की थी, लेकिन उनको क्या कर रहा था, लीड कौन कर रहे थे, बाहर से बीजेपी और नेशनल फ्रंट दोनों कर रहे थे। वो वैसा ही कर रहे थे जैसा उनको क्या है करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो उस समय क्या है सभी अपने आप को क्या बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड नेता बनाने के लिए, रूरल एरिया से नेता बनाने के लिए, फार्मर का लीडर बनाने के लिए इस तरह का होता है। वीपी सिंह
के बाद जो मतलब जिस तरह से ताऊ देवीलाल जी की रैली होती है उसके अंदर जैसे इनकी गवर्नमेंट गिरती है, तो वो इसी का रीजन होता है कि अनेक लीडर अलग अलग तरह से अपने आप को क्या बनाते हैं, इस तरह का मतलब बैकवर्ड क्लासेस का लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोएलिशन का ईरा स्टार्ट होता है जिसमें 1989 का जो इलेक्शन है उससे स्टार्ट माना जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है इसका इफेक्ट क्या रहता है। तो इसका इफेक्ट ये है कि कांग्रेस क्या हो जाती है, डिसलाइन हो जाती है, यानी कांग्रेस पिछड़ जाती है यहाँ से बाद। और यहाँ के बाद 2014 क्या, कांग्रेस तो अब तक 2014 नहीं कह सकते हम, अब तक भी क्या है, कांग्रेस को कभी भी उसके बाद क्या है मेजोरिटी नहीं मिली है। इस इलेक्शन के बाद अकेली सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, कांग्रेस पार्टी को। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ा, एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी सिस्टम। जो इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी सिस्टम चल रहा था उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, वो एक तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले हम ये कह सकते हैं कि 45-50 ईयर के आसपास क्या है, जो इंडिया के ऊपर एक ही पार्टी का ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी रही हो, ज़्यादातर उसी को सीट्स मिली हो, वो एक तरह से खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो इंडिया के अंदर चल रहा था वो भी क्या हो जाता है, उसका भी एंड हो जाता है। तो उस सिंगल पार्टी सिस्टम के साथ ही क्या है, ये कांग्रेस का और सिंगल पार्टी का क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। यानी एक हम एग्जांपल दे रखा आपकी बुक में कि 89 के इलेक्शन में रीजनल पार्टी थी तो 47 के आसपास थी, यानी 47 रीजनल पार्टी थी, जबकि ये 91 का जब क्या होता है इलेक्शन होता है तो 150 के आसपास, 150-60 के आसपास क्या है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर क्या है बन जाती है। तो कहने का मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम से बहुत तरह की रीजनल पार्टी क्या है बन करके क्या है सामने आती है, और इसके अलावा क्या इंडिपेंडेंस जो कैंडिडेट है वो भी सामने आते हैं। और इसके बाद क्या है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट है या मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारी की सारी किसकी बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी मिली जुली सरकारें बनती है, जिसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या है मेजोरिटी नहीं मिलती है, बल्कि अनेक पार्टियां मिल करके क्या है मेजोरिटी में आती है और अपनी मिली जुली सरकार बनती है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसके अंदर पावरफुल नहीं हो पाती, किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो वीक हो जाती है। तो इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट की काफ़ी डीमेरिट्स भी हैं। इसका इफेक्ट तो पड़ा था कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया था, लोगों के सामने ऑप्शन आ चुके थे, चॉइस आ चुकी थी, लेकिन इसके बैड इफेक्ट भी पड़े थे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1960 आगे का आएगा आपके 1996 से लेकर के है 99 तक क्या है 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके थे, यानी 3 प्रधानमंत्री बन चुके थे अलग अलग, तो और इलेक्शन भी हो जाते हैं 3। तो इस तरह से क्या है, इसका क्या किसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, पब्लिक के ऊपर ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेबल गवर्नमेंट की एक तरह से इंडिया के अंदर कमी आ जाती है। इस ईरा के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट में काफ़ी कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये आपका क्या है, ईरा ऑफ कोएलिशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम अलायंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नए नए अलायंसेज इंडिया के अंदर अब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस यहाँ तक तो क्या है, एक नेशनल फ्रंट बनाया गया था जो पहले बना दिया गया था इलेक्शन, इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाएगा, एनडीए बनाया जाएगा, यूपीए बनाया जाएगा। वो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से क्या है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, ओबीसी है, रूरल एरियाज है, वुमेन्स है, उनके राइट्स को लेकर के उनकी आवाज़ें ज़्यादा उठने लग जाती हैं। और यानी उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, एक तरह से राजनीति का एक मतलब, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी एग्जांपल दे देता हूँ, वो किससे रिलेटेड हो जाती है, बहुजनों से रिलेटेड, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, अनेक पॉलिटिकल पार्टीज बन करके आती है जो क्या करती हैं, बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने की कोशिश करती हैं, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो ये आपका टॉपिक था ईरा ऑफ कोएलिशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।